ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध 73वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का जरासंध को मारकर सब राजाओं को उनके जेल खाने से छुड़ा उन्हें निज निज देश को भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार सहदेव को राजगद्दी पर बिठा कर और समझाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब तुम जाकर इन राजाओं को ले आओ, जिन्हें तुम्हारे पिता ने पहाड़ की कंदरा में बंद कर रखा है। इतना वचन प्रभु के मुख से सुनते ही जरासंध का पुत्र सहदेव बहुत अच्छा कहकर कंदरा के निकट जा उसकी शिला पर को हटाकर 20,800 राजाओं को निकाल भगवान श्री कृष्ण जी के सामने ला उपस्थित किया। तब हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ पहने, गले की तोक डाले, नख केस बढ़ाए, तन छीन, मन मलिन, मैले वेश, सब राजा प्रभु के सामने भक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। फिर हाथ जोड़कर विनती करके बोले, हे कृपा सिंधु दीनबंधु, आपने अच्छे समय से आकर हमारी सुधि दी है, अन्यथा हम सब मर चुके होते। अब आपका दर्शन पाकर हमें जी में जी आया है। अब हमें पिछला सब दुख भूल गया है। हे महाराज, इस बात को सुनते ही कृपा सागर श्री कृष्ण जी ने जो उनके ऊपर दृष्टि की, तो बात ही बात में सहदेव उनको ले जाकर हथकड़ी, बेड़ी कटवा, छौर करवा कर, नहला धुला, छठरस भोजन खिलाकर, वस्त्राभूषण पहना, अस्त्र शस्त्र बंधवा, फिर हरि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर दर्शन दिया। फिर तो प्रभु ने उस स्वरूप को देखते ही सब राजा हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप जीवों को संसार के कठिन बंधन से मुक्त करने वाले हैं। आप ही ने हम सबको जरासंध के बंधन से छुड़ाया है। वैसे ही अब हमें गृह रूप कूप से निकाल काम, क्रोध, मोह, लोभ से छुड़वाइए। इससे हम एकांत में बैठकर आपका ध्यान कर भवसागर को पार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब सब राजाओं ने इस प्रकार ज्ञान और वैराग्यपूर्ण वचन भगवान श्री कृष्ण जी से कहे, तब श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजाओं, सुनो, जिनके मन में मेरी भक्ति है वे निस्संदेह ही मुक्त पाएंगे। वो बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। जिसका मन स्थिर है, उन्हें क्या घर क्या वन दोनों ही समान है। तुम किसकी बात की चिंता न करके घर से आनंद से घर में बैठे नीति सहज राज्य करो, प्रजा का पालन करो, गो ब्राह्मण की सेवा करो, झूठ कभी मत बोलो, काम, क्रोध, मोह, अभिमान का त्याग करो और भाव भक्ति से भगवान को भजो। इससे बढ़कर परम पद मोक्ष पाने का और कोई उपाय नहीं है। फिर संसार में आकर जो अभिमान करता है, जानो उसका जीवन कुछ दिन का भी नहीं है। देखो, अभिमान से किसे नहीं नष्ट किया है। सहस बासु अति बलि बखान्यो, परशुरामता को बल भान्यो, वेणु रूप रावण ही भयो, गर्व अपने सो नाश गयो, भौमासुर बाणासुर कंस भय गवते ते विध्वंस, श्रीमद गर्व करो जिनको ए त्यागो सर्वसु निर्भय होए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, त्रिलोकी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार राजाओं को आज्ञा देकर उनको उपटन, स्नान आदि कर्म करने की फिर आज्ञा दी। फिर सबको सुंदर आभूषण पहना, भोजन करा, तंबुलादि देकर रथों में सुंदर सुंदर घोड़े जितवा कर कहा, अब तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ, कुटुंब से मिलकर अपने राजपाट संभालो। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर राजसूय करेंगे, जिसमें मैं उपस्थित रहूँगा। तब उनके राजसुख में और युग यज्ञ में आकर सम्मिलित होना। हे महाराज, इतना वचन श्री कृष्ण जी के मुख से निकलते ही सहदेव ने सब राजाओं को जाने का जितना सामान चाहिए उतना बात में लाकर उपस्थित किया। समस्त राजा प्रभु से विदा हो गए, वो अपने अपने देशों में गए। समस्त राजा प्रभु से विदा हो अपने अपने देश चले गए। श्री कृष्णचंद्र जी भी सहदेव को साथ ले भीमार्जुन सहित वहाँ से चलकर आनंद मंगल पूर्वक इंद्रप्रस्थ आए। प्रभु ने राजा युधिष्ठिर के पास आकर जरासंध के मरने और सब राजाओं को छुड़ाने का समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। जरासंध मारा गया, यह जानकर राजा युधिष्ठिर ने समझा, अब निश्चय ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्रह्मा महादेव को वश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जो जो कार्य किया था उसे सुनकर राजा युधिष्ठिर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम से विवल हो गए और उनके आगे कुछ कहने न बना। इस तरह 73वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।